Chaotic Sword God. Chapter 5 तियान युआन महाद्वीप। बहन होंग हुआ, बहन डोंग मेई, आपकी परेशानियों के लिए धन्यवाद। 18 साल की लड़कियों को देखते हुए जियान चेन ने दोनों को चुपचाप धन्यवाद दिया। ये दो नौकरानियां चंग्यांग परिवार की नौकर थीं और विशेष रूप से जियान चेन की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए थीं। चूंकि जियान चेन हमेशा अपने कमरे में अकेला रहता था, इसलिए उसकी मां बी यूटिन ने उसकी सेवा करने के लिए दो नौकरानियों को काम पर रखा था। जियान चेन की बात सुनकर दोनों लड़कियां मीठी मीठी हंसी और फिर बोली, चौथे मास्टर, हर तरह से इतने विनम्र मत बनो। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। यह सही है चौथे मास्टर, कृपया भविष्य में इतना विनम्र होने से बचें। यदि प्राचीन यह सुने कि तू हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, तो हमें कठोर दंड दिया जा सकता है। दूसरी दासी ने कहा था। जियान चेन मुस्कुराया, चिंता मत करो, अगर दूसरे आसपास होते तो मैं इस तरह बात नहीं करता। जियान चेन असाधारण रूप से बुद्धिमान था और चांगयांग हवेली में स्थिति के संबंध में सख्त नियम थे। अगर चौथे मास्टर को इस तरह के शब्द कहते सुने जाते तो यह निश्चित था कि दोनों लड़कियों को हल्की सजा नहीं दी जाएगी। अपना चेहरा धोने के बाद जियान चेन अपने कमरे से चला गया और हमेशा की तरह अपनी मां के कमरे की ओर चला गया। दोनों के बीच की दूरी अधिक नहीं थी, यह उनके अपने कमरे से केवल 20 मीटर की दूरी पर था। कमरे में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद जियान चेन ने ड्रेसिंग टेबल पर अपनी मां को बगल में खड़ी अपनी दो नौकरानियों की मदद से मेकअप करते हुए देखा। जियांग एर, आप आज यहां सामान्य से पहले आए हैं। जियान चेन पर एक नजर के साथ प्यार और आराधना से भरी एक कोमल मुस्कान देखी जा सकती थी। उसके चेहरे पर प्यार के उस भाव को देखकर जियान चेन का खुद का दिल नर्म हो गया। अपनी पिछली दुनिया में जियान चेन ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था जब वह छोटा था, और इस तरह उसने कभी भी मातृ प्रेम के बारे में नहीं जाना था या इसका अनुभव भी नहीं किया था। लेकिन जब वह इस दुनिया में आए थे तो उन्होंने इस मातृ प्रेम की शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस किया था, और इसलिए उसकी वजह से उसने समय के साथ धीरे धीरे प्यार की इस भावना को संजोना शुरू कर दिया था। जियान चेन अपनी मां के पास गया और अपना पेट रगड़ा और शर्मिंदगी के साथ कहा, तुम्हारा बेटा भूखा है। कल रात से कठोर अभ्यास के बाद उसे भूख की हल्की सी पीड़ा महसूस हो रही थी। बी यूटियन ने जियान चेन के सिर के ऊपर एक कोमल हाथ रखा और हंसा, फिर एक क्षण में मां तुम्हें खाने के लिए भोजन कक्ष में ले जाएंगी। हाँ, जियान चेन ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। अपने दिल में उसने चुपके से उस प्यार भरी चिंता का आनंद लिया जो उसकी मां ने उसे दिखाई थी। एक और सेकंड के लिए रुकने के बाद जियान चेन ने फिर से अपना मुंह खोला, मां। बी यूटियन ने जियान चेन को गर्मजोशी से देखा और कहा, जियांग र, अगर आपके पास कुछ कहना है तो कहिए। जियान चेन अपने आंतरिक विचारों को याद करने से पहले एक सेकंड के लिए झिझका। उसने फिर से अपनी मां की ओर देखते हुए कहा, मां, क्या आप कृपया अपने बच्चे को बता सकती हैं कि बाहरी दुनिया कैसी है? जियान चेन की बात सुनकर बी यूटियन उसके सवाल से स्पष्ट रूप से चौंक गया। अपना मुंह खोलते हुए उसने पूछा, जियांगर, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम बाहरी दुनिया में रुचि रखते हो? आपका बेटा केवल जिज्ञासु है, उसने जवाब दिया। बी यूटियन ने हंसते हुए कहा, जियांग र, बाहरी दुनिया बेहद विशाल है और बेहद जटिल भी। बाहरी दुनिया की बातों को केवल शब्दों से स्पष्ट नहीं किया जा सकता था। यदि आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा होगा कि आप पुस्तकालय में जाकर इस पर कुछ किताबें पढ़ें। जैसे ही उसने अपना उत्तर दिया, बी यूटियन का चेहरा थोड़ा असहाय दिख रहा था। लेकिन जियांग र, आप अभी भी पढ़ना नहीं जानते हैं, भले ही आप पुस्तकालय में जाते हैं, आप किसी भी शब्द को पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। माँ, फिर हम कुछ लोगों को मुझे पढ़ने के लिए सिखाने के लिए क्यों नहीं लाते? जियान चेन की आवाज में कुछ असंतोष था। खिलखिलाते हुए बी यूटियन ने कहा, जियांगर, तुम केवल 2 साल के हो। आपकी मां ने इससे पहले कभी भी 2 साल के बच्चे को पढ़ना सीखते नहीं देखा या सुना है। यहां तक पूरे तियान युआन महाद्वीप में भी इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं हुई। आमतौर पर कहा जाए तो किसी भी बच्चे ने सबसे पहले पढ़ना तब शुरू किया जब वह लगभग 4 से 5 साल का था। जियान चेन तुरंत समझ गया, मां, आपका बेटा पढ़ना सीखना चाहता है। क्या आप अभी भी मुझे सिखाने के लिए कुछ लोगों को खोज सकते हैं? बी यूटियन अवाक था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान तैर गई। जियांग र, पढ़ना सीखना एक थकाऊ काम होने के साथ साथ बेहद उबाऊ भी है। आपको यह समझना चाहिए कि महाद्वीप में कई अलग अलग शब्द हैं। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे जल्दी से सीखा जा सकता है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अभी सीखना शुरू करना चाहते हैं? जियान चेन ने पुष्टि में अपना सिर हिलाया, मैं हूं। जियान चेन का जवाब सुनकर बी यूटियन की मुस्कान और भी शानदार हो गई।
एक खुश हंसी के साथ उसने कहा, यदि जियांग र का अनुरोध यही है तो माँ आपका पूरा समर्थन करेगी। अपना सिर घुमाते हुए उसने पुकारा, जियो लियू। एक पल में लो सिटी जाओ और सबसे प्रतिष्ठित शिक्षक को किराए पर लो और उसे हवेली में लाओ ताकि वह मेरे जियांग र को पढ़ना सिखा सके। हाँ, मेरी महिला नौकर लड़की जो बी यूटियन के बालों में कंघी कर रही थी, उसने सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की। जियांग र, काफी समय हो गया है, इससे पहले कि हम दोनों भूखे मरें, हमें डाइनिंग हॉल में जाना चाहिए। दिन जल्दी बीत गया और जब दूसरा दिन आया तो किराए पर लिया गया शिक्षक भी यूटियन हवेली में आया और उसे पढ़ना सिखाने लगा। और इसलिए उस क्षण से जियान चेन अपना दिन ईमानदारी से अध्ययन करने में व्यतीत करेगा कि कैसे पढ़ना है। चूंकि उन्होंने अतीत की अपनी यादों से कुछ मानसिक धैर्य और ज्ञान बनाए रखा, इस नई दुनिया की लिखित भाषा सीखना इतना मुश्किल नहीं था। उस शिक्षक के साथ मिलकर जो उसे पढ़ाने में अपना दिल और आत्मा लगा रहा था और साथ ही उसकी अद्भुत याद रखने की क्षमता, पढ़ना सीखना उसके लिए बेहद तेज और आसान था। केवल 3 महीने की छोटी सी अवधि में उन्होंने पहले ही महाद्वीप के सबसे बुनियादी शब्दों में महारत हासिल कर ली थी। जियान चेन की सीखने की दर ने शिक्षक को चकित कर दिया था। जब बी यूटियन को पता चला कि उसने 3 महीनों में अधिकांश लिखित भाषा सीख ली है तो उसे विश्वास नहीं हुआ। अंत में उसने इस तथ्य को स्वीकार करने से पहले जियान चेन की परीक्षा ली थी। यदि कोई महाद्वीप में इस्तेमाल किए गए अधिकांश शब्दों को जियान चेन की हद तक पढ़ना और लिखना चाहता है तो उसे कम से कम 2 साल बिताने की जरूरत है। जियान चेन ने इसे 3 महीने में पूरा किया, जबकि इसमें लगभग 2 साल लगे। यहां तक कोई भी जीनियस इस उपलब्धि को हासिल करने का दावा नहीं कर सकता था। यह उपलब्धि जल्दी ही जियान चेन के पिता के कानों तक पहुंच गई। चांगयांग बा ने इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से जियान चेन का दौरा किया था। जियांग एर, आपने इतने कम समय में बहुत कुछ सहा है, अभी आराम करने का समय है। तेरा पिता तुझे पुरस्कार दे, चूंकि आपने इन पिछले कुछ महीनों में परिश्रम पूर्वक पढ़ना सीखा है। मुझे नहीं पता कि जियांग र क्या इनाम चाहेगा। चंग्यांग बा के चेहरे पर एक मुस्कान थी जब उन्होंने जियान चेन को नीचे देखा और बात की। एक बेटे के लिए इस तरह की प्रतिभा होने के कारण उन्हें खुद पर बहुत गर्व था और किसी भी अन्य बच्चे की तुलना में जियान चेन की अधिक देखभाल करते थे। यह सुनकर जियान चेन की आंखें चमक उठी और जवाब देने से पहले केवल कुछ सेकंड के लिए सोचा, पिताजी, क्या आप अपने बेटे को पुस्तकालय में जाने और वहां कुछ किताबें पढ़ने की इजाजत देंगे ताकि मुझे कुछ अनुभव मिल सके और मैं और भी सीख सकूं। जियान चेन को संतुष्टि के साथ देखते ही चंग्यांग बा की आंखें चमक उठी। जोर से हंसते हुए उसने कहा, यह कोई समस्या नहीं है जियांग र। आपके पास एक दिल है जो खुद को बेहतर बनाने की इच्छा रखता है और आपके पिता को इस पर गर्व है। मैं आपके अनुरोध को स्वीकार करता हूं, जब भी आप चाहें पुस्तकालय आपके लिए स्वतंत्र होगा। धन्यवाद पिताजी। जियान चेन के चेहरे पर खुशी के भाव थे। पुस्तकालय में प्रवेश करने में सक्षम होना एक उपलब्धि थी जिसके बारे में जियान चेन वास्तव में खुश हो सकती थी। आखिरकार वह समझ गया था कि पुस्तकालय एक ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी स्वतंत्र रूप से आ जा सके। प्रवेश करने के लिए किसी की उम्र 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उसे सीधे चंग्यांग कबीले से उतरना पड़ता है। बेशक अगर किसी को कबीले के नेता से अनुमति मिल जाती है तो आवश्यकताओं को माफ किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद चंग्यांग बा ने अपने कमरे से जाने से पहले जियान चेन से कुछ देर के लिए प्यार करना शुरू कर दिया। उसके जाने के बाद जियान चेन अब अपने कमरे में बैठने में सक्षम नहीं थी। वह तुरंत अपने कमरे से निकलकर पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। 3 महीने तक पढ़ने का तरीका सीखने के बाद यह सब पुस्तकालय में प्रवेश करने और बाहरी दुनिया से संबंधित जानकारी को देखने में सक्षम होने के इस क्षण तक ले गया। भले ही किताबों में बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी न हो, जियान चेन हमेशा अपनी माँ से पूछ सकता था। लेकिन किताबों में निश्चित रूप से काफी व्यापक होने के साथ साथ उनकी माँ से अधिक विवरण था। परिणामस्वरूप जियान चेन ने किताबों को अधिक महत्व दिया था। पुस्तकालय का स्थान बहुत पहले ही जियान चेन के लिए उत्तर दिया जा चुका था। यह एक बड़े पगोडा में उनके परिवार के आंगन के पीछे था। जब जियान चेन ने पीठ में अदालतों में प्रवेश किया तो उन्होंने तुरंत कई विशेषज्ञों की उपस्थिति को महसूस किया जो हर दिशा में छिपे हुए थे और उन्हें सांप जैसी आंखों से घूर रहे थे। अपने सिर को ऊंचा और गर्व के साथ जियान चेन ने नाटक किया कि वह विशेषज्ञों को समझ नहीं पाया और टावर में आगे चला गया। यदि वह अन्य लोगों को यह बताए कि वह उन लोगों को महसूस कर सकता है जो छिपे हुए स्थानों से उसे देख रहे हैं, तो परेशान करने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला का पालन होगा। वह 2 साल का बच्चा था और उसे मार्शल आर्ट का कोई ज्ञान नहीं था। चांगयांग मैंशन के कई प्रत्यक्ष वंशज थे, लेकिन बहुत से लोग पुस्तकालय की ओर नहीं जा रहे थे। इसलिए जिन लोगों को जियान चेन ने देखा था वे गार्ड थे जो क्षेत्र की रक्षा करते थे और लगभग कोई अन्य कबीले सदस्य नहीं थे।
जियान चेन टावर के दरवाजों के ऊपर लटका हुआ बहुत बड़ा बोर्ड देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाने के लिए रुकने से पहले जल्दी से टावर के दरवाजे पर पहुंच गया। शब्द पुस्तक मंडप फैंसी लेखन में लिखा गया था, जिसके नीचे 2 गार्ड खड़े थे। जब उसने उन दोनों पहरेदारों को देखा तो वह बता सकता था कि इन पहरेदारों में निश्चित रूप से ताकत की कमी नहीं थी। फाटक के खुलने का इंतजार करते हुए जियान चेन फिर 2 गार्डों द्वारा बाधित किए बिना सीधे अंदर चला गया। वे लगभग लकड़ी की नक्काशियों की तरह थे जो अपनी पीठ सीधी रखते हुए गतिहीन रूप से खड़े थे। यहां तक जब जियान चेन सामने आए थे तब भी दोनों ने उनका अभिवादन तक नहीं किया। जैसे ही जियान चेन ने आंतरिक टावर में प्रवेश किया, एक लंबा और सनकरा गलियारा उसकी आंखों का अभिवादन कर रहा था। बाहर दिन का समय था और प्रकाश खूबसूरती से नीचे चमक रहा था और ऐसा दृश्य छोड़ गया जैसा कोई नहीं था। गलियारे की दीवारों पर एक चमकीला चांद मोती लटका हुआ था और दालान को रोशन करने के लिए रोशनी दे रहा था। 2 रास्तों में विभाजित होने से पहले गलियारे की लंबाई काफी लंबी थी। जियान चेन ने अनुमान लगाया कि एक दूरी के बाद फिर से जुड़ने से पहले दोनों रास्ते टावर के विपरीत पक्षों का अनुसरण करते थे। चौथे मास्टर, कबीले के नेता ने कहा है कि आपके पास टावर के बाईं ओर पहुंचने का अधिकार है। एक बुजुर्ग आवाज ने पुकारा। धीरे धीरे परछाइयों से बाहर आना एक लंबी आकृति थी। यह सुनकर जियान चेन पलट गया। हालांकि मीनार के इस हिस्से में रोशनी मंद थी, फिर भी वह छाया के बीच में आकृति की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह सफेद बाल और झुर्रियों वाली एक बुजुर्ग आकृति थी, चांदी का चंग पाव पहने हुए जो किसी भी अन्य रंग से रहित था, फिर भी वह अपेक्षाकृत सामान्य दिख रहा था। किसी को संदेह नहीं होगा कि वह एक साधारण बुजुर्ग व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं था। जियान चेन ने बूढ़े आदमी को कितना भी देखा, उसे औसत दर्जे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि उसने अभी भी बूढ़े को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यह उनकी आंतरिक प्रवृत्ति थी जिसने उन्हें बताया कि यह बूढ़ा व्यक्ति असाधारण शक्ति वाला एक विशेषज्ञ था। इस दुनिया में प्रवेश करने के बाद से उसने सबसे मजबूत आदमी देखा था। उसके पिता चांगयांग बा थे, लेकिन जियान चेन इस बूढ़े व्यक्ति से क्या महसूस कर रहा था, यह उसके पिता को मापना असंभव था। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।